So, hello everyone, this is Karan and today we are going to learn about what is XSS जो कि हम उसे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग भी कहते हैं। तो मैं ट्राई करूँगा आप सबको वो भी पता चले जो इनमें काफ़ी ज़्यादा बेसिक्स है और आई होप मैं इस टॉपिक को अच्छे से आज कवर करूँगा। सो आई विल से जस्ट एन्जॉय द वीडियो। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं एक्सेसेस आखिर में है क्या। तो बेसिकली ये क्लाइंट साइड वल्नेबिलिटीज़ है जो कि अटैकर को अलाउ करता है उसका स्क्रिप्ट या फिर मलिशियस स्क्रिप्ट को इंजेक्ट करने में, वो भी वेबसाइट में, यानी कि वेबसाइट के पेजेस में। तो जस्ट मान के चलिए यहाँ पे हमारा वेबसाइट है, उसके अंदर एक यूज़र इनपुट है, तो यहाँ पे यूज़र कुछ भी इनपुट कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपके स्कूल का वेबसाइट है और आप यहाँ पे अपना रोल नंबर डालोगे तो आपका यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाएगा। और क्या होता है, आप अपने रोल नंबर के बजाय आप यहाँ पे कुछ खतरनाक कोड डालते हैं जो कि वेब पेज से इंटरेक्ट करता है, तो फिर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और वो जैसा आपने उस स्क्रिप्ट में लिखा है वो एग्जीक्यूट करके आपको मिल जाएगा। तो आखिर में ये होता क्यों है? तो बेसिकली ये सैनिटाइजेशन या फिर अच्छे से सैनिटाइज नहीं किया जाता या फिर वैलिडेशन हमने वेब पेज में इम्प्लीमेंट नहीं किया रहता। तो ये क्या होता है? तो फॉर एग्जांपल आपके पास वेबसाइट है, आप उसमें ऐसा इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि लाइक बच्चे का ये रोल नंबर इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट होता है, तो बच्चा सिर्फ रोल नंबर ही डाले ना, वो वहाँ पे कोड वगैरह की क्या ज़रूरत है? तो बाकी की चीज़ें ब्लॉक कर दिया जाए, जैसे कि अल्फ़ाबेट या फिर कोई भी स्ट्रिंग या फिर कोई कैरेक्टर्स, ये सबको ब्लॉक करके वो सिर्फ रोल नंबर ही डाल पाएगा। जैसे 65 है तो आपका 65 रोल नंबर आप वहाँ पे इनपुट कर पाओगे। तो अब ये आप हो, फॉर एग्जांपल आप सिक्योरिटी रिसर्चर, आप क्या करोगे, वेबसाइट से इंटरेक्ट करोगे और वेबसाइट वगैरह चेक करोगे एक्सेसेस है कि नहीं, राइट? तो एक्सेसेस में सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या बनता है? तो नॉर्मली जो यूज़र है वो वेबसाइट में इनपुट करेगा ये वाली स्क्रिप्ट को, जो कि जावास्क्रिप्ट का एक स्क्रिप्ट है। तो नॉर्मली क्या करेगा, स्क्रिप्ट उसमें इनपुट हो जाएगा और अलर्ट पॉपअप कर देगा वो वेबसाइट को, जैसे ही वो इनपुट करेगा उसके अंदर, तो ऊपर से एक पॉपअप आ जाएगा, राइट? ये स्क्रिप्ट वही करता है। जैसे ही वो चीज़ सर्वर के पास जाएगी, अगर उसका कुछ काम है डेटाबेस के पास, तो वो डेटाबेस के पास जाएगा और डेटा को अगर फेच करना है तो वो फेच करेगा। फेच करने के बाद अपना डेटा सर्वर के पास ट्रांसफ़र कर देगा और सर्वर को किसने रिक्वेस्ट भेजा था? यूज़र ने। तो वो जो भी डेटा है वो अपने यूज़र के ब्राउज़र में आ जाएगा। तो जो भी रिक्वेस्ट या फिर एचटीएमएल कोड है वो ब्राउज़र में लोड हो जाएंगे और ऐसा पॉपअप आ जाएगा। तो डरिए मत, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन बहुत ईजी। में एक बार एग्जांपल या फिर प्रैक्टिकली करेंगे तो अभी। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो अटैकर है वो सेंसिटिव डेटा उसको स्टील कर सकता है, फिर वो आपका लॉगिन क्रेडेंशियल हो, सेशन आईडीज़ हो, टोकन्स हो, वो भी सिर्फ जस्ट एक स्क्रिप्ट को इनपुट करके उसके बाद वो सेशन हाईजैकिंग कर सकता है। एक बार यूज़र के पास अगर सेशन कुकीज़ आ गई तो उसे यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती, ब्राउज़र में वो सेशन को इनपुट करेगा और वो लॉगिन हो जाएगा। तो जस्ट मान के चलिए ये आप मेरा मतलब गूगल है और इसके अंदर सेशंस मेंटेन किए जाते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन में यहाँ पे कई सारे सेशन मेंटेन किए गए हैं। तो ऐसी कई सारी वेबसाइट है जैसे कि इंस्टाग्राम, तो उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड लगता है हमें लॉगिन करने के लिए। तो आप जैसे ही लॉगिन करते हो तो उसमें एक सेशन कुकीज़ बन जाता है, उसके अंदर सब कुछ स्टोर रहता है। तो अगर मुझे वो सेशन कुकी मिल जाए और मैं अपने ब्राउज़र के इस सेक्शन में जाकर उस कुकी को पेस्ट कर दूँ, तो मुझे वहाँ पे लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही मुझे पासवर्ड की ज़रूरत है, ना ही यूज़र नेम की। जस्ट वो कुकी डाल दिया और मैं आपके ना यूज़र से लॉगिन हो जाऊँगा। तो हमारा अटैकर ये भी कर सकता है और उसके बाद वो फ़िशिंग अटैक भी परफ़ॉर्म कर सकता है। एक बार उसको पता चल गया इस वेबसाइट में एक्सेस है, तो वो उसकी मदद से उसमें कुछ ऐसा स्क्रिप्ट लिखेगा, तो जैसे ही वो आपको लिंक भेजेगा और आप उस लिंक पे क्लिक कर दोगे, तो वो आप दूसरे वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाओगे अपने आप और उस वेबसाइट पे लॉगिन करते ही आपके जो भी क्रेडेंशियल है वो भी चले जाएँगे। या फिर उसी के मदद से वो आपसे कुछ गलत या फिर एप्लीकेशन को डाउनलोड करवा सकता है, मालवेयर आपके सिस्टम में। और ये वाला काफ़ी डेंजरस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो तो कोड इंजेक्ट कर पा रहा है ना वेबसाइट के अंदर, अब क्या हो उसके कोड की वज़ह से पूरा वेबसाइट ही चेंज हो जाए। वो जो फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास फ्लिपकार्ट है और उसके अंदर उसने ऐसा कोड मतलब
लिख दिया कि वो फ्लिपकार्ट अच्छे से काम ही नहीं कर रहा, तो लोग जब उसे एक्सेस करेंगे तो कंप्लेन करेंगे कैसा वेबसाइट है और उसे छोड़ देंगे। उसकी वजह से उसका रेपुटेशन वगैरह ख़राब हो सकता है। और लास्ट में जैसा कि मैंने बताया वो रीडायरेक्ट कर देगा यूजिंग फ़िशिंग यूआरएल की वजह से। तो इसके इम्पैक्ट तो बहुत सारे हैं, मैंने इतने ही लिखे, लेकिन आप देख सकते हो इससे भी कई ज़्यादा इसके इम्पैक्ट है। तो इसे हम साइड में रखते हैं फ़िलहाल और मेन चीज़ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो टाइप्स है वो 2 टाइप के होते हैं, एक रिफ्लेक्टेड और एक स्टोर्ड। तो रिफ्लेक्टेड में आपको ऐसा लग रहा है लाइक वो रिफ्लेक्ट होगा और स्टोर्ड में वो चीज़ें स्टोर्ड हो जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही जान लो, मेन 2 टाइप से रिफ्लेक्टेड और स्टोर्ड एक्सेसेस में। तो हम एक्सेसेस रिफ्लेक्टेड को देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे अटैकर क्या करता है, तो एक बार वो इस वेबसाइट की मदद से एक मलिशियस यूआरएल बना देगा और वो क्या करेगा, एक विक्टिम को भेजेगा। और वो विक्टिम अगर उस लिंक पे क्लिक करता है तो वो यहाँ पे वेबसाइट में जाएगा, लॉगिन होगा और उसका जो भी यूआरएल, क्रेडेंशियल, सेंसिटिव डेटा या फिर कुकीज़ होगा, वो यहाँ से ब्राउज़र से हमारे अटैकर के पास ट्रांसफ़र हो जाएगा और अटैकर उसकी मदद लेके कुछ भी कर सकता है। तो ये होता है रिफ्लेक्टेड अटैक। तो बेसिकली मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये मेरे पास एक वेबसाइट है, यहाँ पे हम परफॉर्म करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बस हेलो लिख देता हूँ, गाइस लिख देता हूँ। ओके, अब मैं सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने सबसे पहले हेलो लिखा था, मतलब आपको दिखाने से भी पहले। और यहाँ पे जब मैंने गाइस लिखा, हेलो के बाद गाइस आ गया। तो ये क्या चल क्या रहा है वेबसाइट में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने गाइस लिखा, वो एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब मैं कुछ और लिखता हूँ यहाँ पे। अब मैंने लिखा है नाइस और इसे मैं करता हूँ सबमिट। यहाँ पे आ गया, एज अ स्ट्रिंग आ रहा है, राइट। अब अब क्या हो, मैं इसमें एक मलिशियस यूआरएल डाल दूँ, लाइक स्क्रिप्ट डाल दूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट है जो कि ये अलर्ट करेगा 1। तो मैं इस 1 को हटा के यहाँ पे मैंने एक स्क्रिप्ट डाल दिया। इसका मतलब क्या, कि अब वो ये एट्रीब्यूट प्री है जो उसके बाहर आ जाएगा वो, और उसके बाद वो एज अ कोड रिएक्ट करेगा। तो पहले तो हमने जो नाइस डाला वो ऐसे वाइट टेक्स्ट में आ रहा है, वो कोड जैसा बिहेव नहीं कर रहा, वो एक नॉर्मल टेक्स्ट। अब मैं इसे सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक पॉपअप आया और कह रहा है यू आर हैक्ड, और मैं ओके करता हूँ। और यहाँ पे हम जाके देखते हैं, तो अब देखो यहाँ पे एक कोड जैसा, यानी कि स्क्रिप्ट जैसा काम कर रहा है। वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा है वो इसी वेब पेज का पार्ट है। तो जब वो अलर्ट यू आर हैक्ड है, इससे तो हमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसके अंदर अटैकर कुछ भी पेलोड को यूज़ कर सकता है। और यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो जो भी हमने स्क्रिप्ट डाला है वो यूआरएल पैरामीटर में आ रहा है। तो इससे भी आप पता लगा सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिर से डालता हूँ, यहाँ पे नाइस को सबमिट करते हैं और यहाँ पे यूआरएल में देख सकते हो, यहाँ पे लिखा आ रहा है नाइस। तो इसकी अब ज़रूरत ही नहीं है, हमें यूआरएल पैरामीटर मिल गया। तो यहाँ इसके जगह हम अब कुछ भी लिखेंगे वो एज ए इनपुट ही जाएगा। तो यहाँ पे अब गाइस आ रहा है और यहीं पे हम, तो ये मैंने यूआरएल लिख दिया। अब ये यूआरएल मैं किसी को भेजूँगा तो वो ऑटोमेटिकली पॉपअप हो जाएगा, यानी कि उसको यहाँ पे ऐसा कोडिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने यूआरएल लिखा, अब मैं करता हूँ एंटर, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया यू आर हैक्ड, आई मीन हैक्ड। तो ये होता है रिफ्लेक्टेड। जस्ट हम जो भी यहाँ पे टाइप करेंगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, ये एक पैरामीटर। और यूआरएल में देख सकते हो वो जो भी लिखा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारे रिफ्लेक्टेड। अब आप कहोगे लाइक स्टोर में क्या अलग है, तो रिफ्लेक्टेड के साथ साथ वहाँ पे वो जो चीज़ें आप टाइप कर रहे हो वो स्टोर्ड हो जाएगा। तो आइए पहले हम स्टोर्ड को एक्सप्लोर करते हैं। तो स्टोर्ड में क्या होता है, अटैकर है ना वो डायरेक्टली सर्वर में इंटरेक्ट करता है और वो कोड है ना सर्वर में टाइप करेगा और सर्वर है ना सीधा डेटाबेस में स्टोर कर लेगा। और उसके बाद कोई भी यूज़र उस वेबसाइट को एक्सेस करेगा, वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और वो चीज़ें, इनकी चीज़ें यानी कि सेशन कुकीज़ वगैरह जो भी डेटा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो अटैकर को वापस से ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो अब जितने भी यूज़र इसे वेबसाइट को खोलेंगे, उन सब की डिटेल्स अपने अटैकर के पास चली जाएगी। तो आप ऐसा कर सकते हो, स्टोर जो है वो रिफ्लेक्टेड से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तो आइए स्टोर का हम एग्जांपल देख लेते हैं।
तो अब मैं यहाँ पे अपना नाम डालता हूँ एडमिन और यहाँ पे हम पूछते हैं। तो यहाँ पे हमारा मैसेज है हेलो हाउ आर यू। अब मैं इसे इनपुट करता हूँ, यहाँ पे आ गया, अब स्टोर्ड हो गया। तो कोई भी इस वेब पेज को खोलेगा और वो देखेगा कि यहाँ पे इतने लोगों ने कमेंट किया है। जैसे कि यूट्यूब में होता है, हर वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हो। कोई भी उस यूट्यूब वीडियो को खोलेगा, उसके नीचे का कमेंट कोई भी देख सकता है। लेकिन रिफ्लेक्टेड में ऐसा नहीं था। आप अपनी गूगल में कुछ भी सर्च करोगे, वो किसी और को थोड़ी ना दिखेगा कि आप सर्च क्या कर रहे हो। तो अब मैं इसे रिफ्रेश भी करूँगा तो यहाँ पे ये चीज़ें यहीं पे रहेगी। तो सेम हम यहाँ पे भी वही करेंगे, यहाँ पे हम वही स्क्रिप्ट को यहाँ पे इनपुट करेंगे। तो मैंने वो जावास्क्रिप्ट यहाँ पे लिख दिया है, अब मैं इसे करता हूँ एंटर, ये पॉपअप हो गया। तो वो इसके अंदर स्टोर्ड हो गया, तो मैं जितने बार इसे रिफ्रेश करूँगा, ऑटोमेटिकली वो पॉपअप हो जाएगा। इसका मतलब जितने लोग इस यूआरएल को यानी कि इस वेबसाइट को खोलेंगे, ऑटोमेटिकली ये चीज़ उन पे पॉपअप हो जाएगी, ये वाली। तो लाइक अब आप कहोगे कि इससे प्रॉफिट क्या हो रहा है, ये तो पॉपअप हो रहा है, ये कुछ डेंजर तो है नहीं। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये हमारा स्क्रिप्ट है और इसके अंदर मैं जस्ट वन को पॉपअप करने के बजाय मैं क्या करता हूँ, तो अब मैंने स्क्रिप्ट लिखा, उसके बाद उसके अंदर पॉपअप क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। इससे हम अपने ब्राउज़र के कुकीज़ को एक्सेस कर सकते हैं इस वेबसाइट के। तो अब मैं इसे करता हूँ एंटर और आप यहाँ पे देख सकते हो कुकीज़ आ गई है। अब इस कुकीज़ को मैं अपने ब्राउज़र में जैसे इनपुट करूँगा, मैं लॉगिन हो जाऊँगा, मुझे पासवर्ड भी नहीं पूछेगा ये। अब आपके मन में एक डाउट आना चाहिए, ये कुकीज़ तो मतलब मेरी है, मैं अपनी कुकीज़ लेके मतलब क्या बड़ा कर रहा हूँ। तब मैं क्या करूँगा, वो जो यूआरएल है वो मैं किसी और को भेजूँगा और वो उस जैसे ही क्लिक करेगा सर्वर उस पे जाएगा और वो मुझे भेज देगा। तो ये हमारा स्क्रिप्ट है और हम जावास्क्रिप्ट की मदद से हम फेच कर रहे हैं इस यूआरएल पे। वो भी क्या फेच करना है, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी को। तो डॉक्यूमेंट डॉट कुकी जो भी वैल्यूज़ है वो इस यूआरएल पे चला जाएगा। तो ये वेबसाइट मैं खोल रखूँगा और जो भी इस यूआरएल पे रिक्वेस्ट डालेगा वो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। तो मैं बस इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मेरे यूआरएल को और इसे मैं करता हूँ कॉपी और इसे मैं यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट और जैसे मैं सेंड करूँगा और मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट आया और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कुकीज़ की वैल्यूज़ है। तो अब ये यूआरएल मैं किसी को भी भेजूँगा, उसके अंदर वो स्क्रिप्ट अलर्ट हो जाएगा और वो जो कुकीज़ वैल्यू है वो इस वेबसाइट पे चली आएगी और जो भी इस वेबसाइट पे आ रहा है वो मुझे दिख रहा है। तो ऐसे होता है हमारा अटैक। तो मैं एग्ज़ाम्पल फिर से एक आपको एक अच्छे से डेमोंस्ट्रेशन दे देता हूँ। तो ये जो है हमारा अटैकर है और ये हमारा सर्वर और ये है हमारा विक्टिम। तो हम है ना मलिशियस यूआरएल इस पे भेज रहे हैं, जो कि इस वेबसाइट का है, ये वाले। और वो जैसे ही इस पे क्लिक करेगा वो इस पे चला जाएगा और इस पे ऑटोमेटिकली वो लॉगिन होगा। तो जैसे ही लॉगिन होगा वो सेशन कुकी ये सर्वर हमें भेज देगा वापस से। तो ऐसे कुछ ये ट्रायंगल काम करेगा एक्सेसिस अटैक का। और सेम स्टोर्ड में भी ऐसा ही होगा। तो हम एक बार उसे स्टोर कर देंगे एक बार, तो जितने लोग भी उसे एक्सेस करेंगे वो ऑटोमेटिकली सारी कुकीज़ ट्रांसफ़र करते रहेगा हम सबको, आई I मीन हमको। तो देखो आपको पहचानना कैसे, वैल्यू जो है वो रिफ्लेक्ट होगी या फिर आपके सामने या फिर यूआरएल पैरामीटर में। और आपको जो कोड है, जो स्क्रिप्ट है वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ हम याद नहीं कर सकते। तो हमारे पास जस्ट आप गूगल कर सकते हो या फिर हम गिटअप से उठा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ढेर सारे कोड है, एक-एक का मतलब ऐसे ट्राई कर सकते हो या फिर बर्ब स्यूट में उसे फ़ज़िंग में लगा के छोड़ सकते हो, एक-एक वो ऑटोमेटिकली ट्राई कर सकता है। तो यहाँ पे ढेर सारे स्क्रिप्ट है, कोई काम नहीं किया। तो मैंने इस वेबसाइट का सिक्योरिटी 0 रखा था, तो नॉर्मल स्क्रिप्ट से रन हो गया।
लेकिन जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ है वो जानते हैं कि एक्सेसेस क्या होता है, तो वो कुछ पैरामीटर लगा के रखेंगे, लाइक स्क्रिप्ट काम नहीं करेगा। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे इसमें कोड है जो कि आपको बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट है ही नहीं, स्क्रिप्ट नाम का टैग यानी कि ये वाला टैग इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी ये कोड रन करेगा क्योंकि उन्होंने तो स्क्रिप्ट ब्लॉक कर रखा है। तो जब हम ये वाला इनपुट करेंगे तो वो रन कर जाएगा। तो ऐसे ढेर सारे कोड है, आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक बार आप ये सब सीख जाओगे तो आप लाइक ज़रूरत नहीं कि आप खुद के हाथों से ही करें। आप टूल्स वगैरह ऑटोमेशन यूज़ कर सकते हो। बॉब स्यूट, निक्टो है, एक्सेसर है, डब्ल्यूपीएस स्कैन से भी एक्सेसर अटैक को देख सकते हैं कि वेबसाइट में अवेलेबल है या नहीं। तो ये था मेन दो टाइप, रिफ्लेक्टेड जो कि रिफ्लेक्ट होता है और स्टोर्ड में वो चीज़ें स्टोर्ड हो जाती है। रिफ्लेक्ट तो इसमें भी होती है लेकिन वो स्टोर्ड हो जाती है और इसमें जस्ट एट अ टाइम के लिए रहता है, उसी टाइम के लिए। लेकिन हमारे पास जो है वो एक और एक्सेसेस होता है जिसे हम डॉम बेस्ड एक्सेसेस कहते हैं। तो वेबसाइट जब डिज़ाइन करते हो उसमें जैसे कि आपको पता होगा एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट ये तो मेन है। साथ ही साथ में एक डॉम होता है जो कि ऐसा मान के चलो हम जावास्क्रिप्ट से एचटीएमएल एलिमेंट्स को एक्सेस कर पाते हैं, इसीलिए हम डॉम को यूज़ करते हैं। तो बार-बार हमें एचटीएमएल वाला कोड खोलने की ज़रूरत नहीं है। हम सब कुछ अलग-अलग लिखते हैं। सीएसएस एक अलग फ़ाइल में लिखेंगे, एचटीएमएल एक अलग फ़ाइल में लिखेंगे और जावास्क्रिप्ट एक अलग फ़ाइल में लिखेंगे। तो हम बार-बार यहाँ से वहाँ एक्सेस करें। और ऐसा भी तो होता है कि लाइक हमने किसी और को दे दिया, किसी और बंदे को कि भाई तू सीएसएस का लिख, तू जावास्क्रिप्ट का। तो जब हम पेज में लिखते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि जावास्क्रिप्ट वाले को एचटीएमएल में कुछ चेंजेस करना हो, तो इसलिए हम डॉम का यूज़ कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का। तो इसी की वजह से हम यहाँ पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हैं। तो डॉम जो है वो एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस है एचटीएमएल और एक्सएमएल फाइल्स के लिए। और डॉम यूज़ किया जाता है एलिमेंट्स को रिमूव या फिर ऐड करने के लिए, एट्रीब्यूट्स को पेजेस में। हम कंटेंट वगैरह को भी चेंज मॉडिफाई कर सकते हैं, स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। और जो डॉम बेस्ड में एक्सेसेस होता है उसमें सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। और डॉम की मदद से हम अपने जावास्क्रिप्ट या फिर पेजेस को डायनामिकली इंटरेक्ट करवा सकते हैं। और जो डॉक्यूमेंट वाली चीज़ें होती है लाइक डॉक्यूमेंट डॉट यूआरआई से हम चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट यूआरआई, लोकेशन, एचआरएफ। तो ये सब टैग होते हैं। और जो भी चीट शीट है वो तो आप गिटहब या फिर गूगल से निकाल ही सकते हो। तो ये जो डॉम बेस्ड एक्सेसेस होता है वो काफ़ी रेयरली होता है, लेकिन ये भी मिला जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि एक्सेसेस के ऊपर थी। मैंने आपको बताया कि लाइक एक्सेसेस वगैरह क्या होता है डीप में और काफ़ी बेसिक लेवल पे। तो मेन जो टाइप है वो रिफ्लेक्टेड और स्टोर्ड है, और थर्ड वाला जो है वो डॉम है, वो रेयरली पाया जाता है, लेकिन मेन यही दो है। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो आज की वीडियो। सो आई विल से थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कुछ चीज़ें अगर मैंने कॉम्प्लेक्सली बताया हो तो माफ़ करना। तब तक के लिए थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।